अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हसन इंजेक्शन मेहंदी एक्सपर्ट। और सुनाए एवरीवन, सब कैसे हैं। आज की हमारी जो क्लास है ये है डे 38। और सबसे पहले हमने स्टार्ट कर लिया जी लोटस मोटिव से। और ये बहुत अमेजिंग वर्क है। ये देखेंगे फ्लावर जो है ना बहुत यूनिक है और बहुत ज़्यादा इसकी यूजिंग है, मतलब हीना के अंदर। और आप ये देखें, अभी हमने जो लोटस मोटिव है उसकी जो एंडिंग है उसको थोड़ा सा बोल्ड कर रहे हैं आपके सामने। जैसा कि बिल्कुल इजी वर्क है, इतना मुश्किल नहीं है और इजी वे में बिल्कुल ये बन जाता है। और आप ये देखें, अभी हम इसकी बोल्डिंग कर रहे हैं। इसी तरह से सिंपली हमने स्टार्ट में इसको बोल्ड कर लेना है। और बोल्ड करने के बाद आप ये देखें, साइड से हमने एक यू शेप वाला मोटिव ले लिया, एक राउंड बना के। ऑपोजिट साइड पे सेम उसी तरह बनाएंगे हम। और इसको भी बोल्ड कर लेंगे। आप ये देखें, सिंपली हमने सेम ही बोल्ड करना है, मतलब साइज़ जो है बोल्डिंग का उसको सेम रखना है। जो हमने लोटस फ्लावर का किया था वही यू शेप वाले मोटिव का हमने कर लेना है, ठीक है। उतना ही साइज़ रख के इसको भी बोल्ड कर लेना है, ठीक है। ये देखेंगे हमने बोल्ड कर लिया है। और बोल्ड करने के बाद इसके ऊपर आउटर लाइन देंगे हम यू शेप वाले मोटिव और लोटस के राउंड अबाउट, ठीक है। ये देखें ऑपोजिट साइड पे आ गए हम और इसको हमने आउटलाइन दे दिया है इसके राउंड अबाउट। और ये साथ देखिए हमने इसकी साइड पे ये 2 लीफ बनाए हैं और उनको भी हम बोल्ड कर रहे हैं। और इसके ऊपर भी हम जो है आउटलाइन दे देंगे। ऑपोजिट साइड पे हम देखेंगे, मतलब हमें जितना स्पेस मिल रहा है देखने को उसके अकॉर्डिंग हम उस पर भी कुछ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इस साइड पे हमने ये लीफ बनाया है। ऑपोजिट साइड पे स्पेस ना होने की वजह से कुछ मतलब मैनेज करेंगे। ये देखें, तो हमने जो साइड्स हैं इसकी वो कर लिए हैं कवर अप, मतलब कि लीफ बना के, क्योंकि उस तरह स्ट्रेट नहीं बन पाए। तो स्पेस के अकॉर्डिंग भी हमने स्टाइल को देखना होता है, जितनी स्पेस मिले उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना होता है। और अगर एवरीवन आज आप इस क्लास में न्यू हैं और आज ही ज्वाइन किया आपने हसन मेहंदी एक्सपर्ट को, तो आपने हमारा यूट्यूब का जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। देन बेल आइकन को पुश कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो हसन मेहंदी एक्सपर्ट की आपको इजीली मिल सके। और इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर, या मतलब लाइक किया करें ना, लाइक नहीं करते हैं, लाइक बहुत कम होते हैं, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करें एवरीवन। इस क्लास में आपने ना बहुत ज़्यादा लाइक करने में, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये देखें ऊपर वाली साइड पे आ जाते हैं, हमने ये 2 लीफ बना लिए हैं और उनके अंदर वेन्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। स्टाइलिंग जो है वो स्पेस के अकॉर्डिंग होती है। स्पेस हमें मतलब कि जितना मिलता है देखने को उसकी अकॉर्डिंग ही हमने जो है वो वर्क करना होता है, ठीक है। बहुत यूनिक एंड एलिगेंट वर्क था ये वाला हमारा। और हर स्टाइल है एलिगेंट होता है और बहुत नीट होता है, ऑसम होता है, आपको पता है। तो इसी वजह से हम जो है ना हर वर्क को नीट एंड एलिगेंट ही कहते हैं। तो ये देखिए आप, इसकी एंडिंग जो है हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। सो एवन मैम हुमैरा जो हैं वो हमारे साथ बिल्कुल विराजमान है और बैठी हुई हैं, इंतज़ार में है कि मेरे हाथ में कब माइक आएगा और कब मैं बोलना स्टार्ट करूँगी। सो एवन मैं अपना माइक जो है मैम हुमैरा के अंडर करता हूँ और वो आपको आगे गाइडलाइन देती हैं। सो उसके बाद फिर मैं भी आता हूँ, ठीक है एवरीवन। माइक का इंतज़ार नहीं कर रही थी। खैर से आपकी अपनी कैपेसिटी जो है ना वो लो हो चुकी है, आई थिंक सो। जी एग्जैक्टली, बोलना भी कोई इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना। बोलने के लिए भी पावर चाहिए होती है, हिम्मत चाहिए होती है। और मेरे में कोई एक्स्ट्रा ही पावर है। जैसे कि आपको बहुत अच्छे से गाइड किया जा रहा था, एक डॉट, 2 आउटर लाइंस और फिर से मिड वाली लाइन को डॉट कर दिया और फिर उसके ऊपर स्क्रॉल कर दिया, स्क्रॉल 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 एवरीवेयर स्क्रॉल। और स्क्रॉल जो है ना वो बहुत अच्छा बैलेंस भी बना देती है, हमारी स्पेसिस को भी कवर कर देती है और एडजस्ट भी हो जाती है, ब्यूटी को भी इन्हेंस कर लेती है इससे। और अपर साइड जो है वो हमने लीव्स के साथ एडजस्टमेंट किया, उसकी मिड पार्ट जो बड़ा खूबसूरत बना लिया है। और फिर से हम आ जाएं टुवर्ड्स हैंड साइड, तो हमारे पास आ जाता है जी यही वाले स्क्रॉल के मोटिव। और ये हमारे पास आ गई हमारी बॉर्डर लाइन। और बॉर्डर लाइन खैर इसको हम लोग डिवाइडर भी कह सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया जी स्पेस फिल करने के लिए वाव शेप्स रैंडम। और एक वाव शेप का फेस होगा लोअर और एक होगा अपर साइड पे, एक लोअर और एक अपर साइड पे। उसके साथ साथ ये एडजस्ट करके आ गया जी हमारे पास ये स्मॉल से राउंड सर्कल, बिल्कुल ही स्मॉल साइज़ के हैं। और जो हमारे पास लेफ्ट ओवर स्पेसिस हैं उसको बड़े ही नीटली जो है ना वो कवर कर लें। और सुनाए जी आपकी क्लासेस कैसी जानी, आपके हाल अहवाल कैसे, आपके घर में सब कैसे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये हमारी जो क्लासेस का नंबर मुझे तो याद नहीं है, खैर आपके सर हसन को तो बहुत अच्छे से याद रहता है कि ये वाली क्लास है और इसका ये नंबर है। मेरा काम है जस्ट इसकी रिकॉर्डिंग करना और नंबर नहीं मुझे याद रहते, खैर लेफ्ट।
और ये आ गया हमारे पास बहुत ही प्यारा सा बैंड और उसके ऊपर एक आउटर लाइन दे के ना एक ही सीक्वेंस में बहुत ही प्यारे अंदाज में ना स्क्रॉलिंग कर देनी है। ठीक है, स्क्रॉल जो है वो इसका सीक्वेंस, उसका लेवल जो है उसको आपने मेंटेन रखना है, ऊपर नीचे और इस तरह से बम्प्स नहीं क्रिएट करने। ठीक है, उसके साइड से हमने क्या किया, हमारी जो स्मॉल फिंगर साइड है वहाँ से फिर से हमने स्टार्ट कर दिया जी स्क्रॉल के छोटे छोटे से मोटिव बनाने। डॉट टू आउटर लाइन और फिर स्क्रॉल, डॉट टू आउटर लाइन और फिर स्क्रॉल, डॉट टू आउटर लाइन और फिर स्क्रॉल आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो ये भी हमारे पास आ गया जी स्क्रॉल का बैंड। जैसे हम देख लें कि ये स्टेप बाय स्टेप किस चीज़ का बैंड आ रहा है। सबसे पहले लीफ आ गया, लोटस से हमने स्टार्ट किया था, फिर उसके अपर साइड पे हमारे पास पूरा सीक्वेंस आ गया है स्क्रॉल का, और उसके ऊपर हमारे पास आ गया बॉल शेप्स, और उसके ऊपर फिर से मिनी वाली स्क्रॉल के मोटिव्स आ गए हैं। ये हमारे हैंड के बिल्कुल मिड में आ जाता है जी स्क्वायर बॉक्स। एज यू कैन सी कि स्क्वायर बॉक्स जो है उसके आउटर साइड्स भी जो है वो बोल्ड कर लेनी है। तो आपके सामने जैसे कि की जा रही हैं, और उसके शेप जो है वो आपकी बहुत अच्छे से आपने ड्रॉ कर लेनी है। और ये देखें जी हमारे पास एक और जो है जी इसके कॉर्नर को बीट करता हुआ हमारे पास आ गया है स्क्वायर बॉक्स। उसका कॉर्नर्स जो है उनको आपने मैच करना है, कॉर्नर से कॉर्नर का जो सीक्वेंस है ना वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे छोटी छोटी कार्ड्स होती हैं उस तरह से भी आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास आ गया जी थर्ड वन स्क्वायर बॉक्स, और ये देखें कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया, बिल्कुल हैंड के मिड से स्टार्ट किया, और एक अपर साइड पे बना दिया मैच करता हुआ कॉर्नर से बॉक्स, और एक लोअर साइड पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमने स्क्रॉल करनी है, स्क्रॉल जो है वो इसको क्या करेगी, नीट कर देगी, इसकी बाउंड्रीज जो हैं वो डिफ़ाइन कर देंगी। आपको पता है कि स्क्रॉल जो है ना वो आपकी शेप को जो है वो मेंटेन रखती है, ख़राब नहीं होने देती, यू नो। तो हमारे पास आ जाते हैं जो बहुत ही प्यारे से बॉक्स, और उनके ऊपर हम जब स्क्रॉल करनी हो तो उससे पहले एक आउटर लाइन भी लगाते हैं। आउटर लाइन लगा चुके हैं तो आप क्या करेंगे, टर्न आ गई है स्क्रॉल की। तो इसी तरह से हमने इन बॉक्सेस के राउंड अबाउट कर देनी है जी स्क्रॉल, और फिर से टर्न आ गया जी सर हसन की। जी तो एवरीवन, मैम हुमैरा जो है आपको बहुत ही अच्छे से इसमें गाइडलाइन दे रही थी। और ये देखेंगे हमने बना लिए 3 बॉक्सेस, और इनके राउंड अबाउट आउटलाइन करके हमने स्मॉलर साइज़ में स्क्रॉल कर दिया। ठीक है, बस आपने ये माइंड में रखना है इनका जो साइज़ है ये सेम रखिएगा, और स्पेस के अकॉर्डिंग ही चलिएगा कि ऊपर वाला जो हमारा बॉर्डर है उससे बिल्कुल ही एक फिंगर की स्पेस छोड़ के हमने ये बॉक्सेस जो है उनको स्टार्ट करना है। ठीक है, साथ ही साथ हमने ऊपर वाली साइड वाली जो स्पेसेस हैं अब उनको करना है कवर अप। सो हमने मतलब कि यू शेप वाला मोटिव बना लिया, दैन नीचे वाव शेप बना ली, फिर लीफ बना लिए, ये देखें। ठीक है, सेम बिल्कुल आपने इसकी साइजिंग रखनी है, और ये कोशिश करिएगा कि हैंड भी इतना ही बनाएं कि आपका जब हैंड मतलब साइज़ में इतना बनेगा तो आपकी स्टाइलिंग जो है वो बिल्कुल यानी कि सेम बन जाएगी। ठीक है एवरीवन, और आप ये देखें ये हमारी जो थी बॉर्डर लाइन, हम इसको भी थोड़ा सा जो है मतलब बोल्ड कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमने आगे एक और यू शेप वाला मोटिव बना लिया है, उसके अंदर इसके 4 पेटल बनाए हमने यू शेप वाले, और देन इसको भी हमने इम्बोज कर दिया। इम्बोज करने के बाद जो है ना हम जो मतलब स्पेसेस हैं अंदर वाली साइड पे उनको भी बोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो नीचे आ जाते हैं मतलब स्मॉल फिंगर वाली साइड पे, दैन नीचे वाव शेप, फिर से ऊपर 2 पत्तियाँ और मिड में एक लीफ बना दिया। ठीक है, सेम उसी तरह इसको भी बोल्ड कर देंगे। बोल्डिंग आपको पता है आपकी नीट होनी चाहिए, क्योंकि आपकी बोल्डिंग अगर नीट नहीं होगी तो फिर आपकी वर्किंग जो है वो मतलब 100% परफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, अपनी वर्किंग को आपने बिल्कुल रखना है परफेक्ट 100%। और ये देखेंगे हमारा आ जाता है थंब, और उस साइड पे हमने जो है एक आउटर लाइन दी है, और यू शेप वाली मतलब कि अपना ये 3 पत्तियां बना दी हैं जो हमने इस साइड पे बनाई थी। ठीक है, सिंपली उसको भी बोल्ड कर लेना है। बोल्ड करने के बाद जो है वाव शेप आ जाती है, अंदर एक स्मॉलर सा राउंड आ जाता है, और वाव शेप को हमने जैसा कि बोल्ड कर लिया है। ठीक है, दैन फिर उसके बाद हम ये वाली पत्तियां बना लेते हैं 2, और इनके अंदर एक लीफ एडजस्ट होगा, या फिर वाव शेप देखते हैं, वाव शेप हमने एडजस्ट कर लिया। ठीक है, और इसको भी बोल्ड कर लिया है हमने। ठीक है, सिंपली इसी तरह हमने पहले इस पैटर्न को करना है कंप्लीट, और देन फिर ऑपोजिट हम अपनी वर्किंग करेंगे। ठीक है, बहुत ही यूनिक स्टाइल है आज का ये, और ये आपको इंटरनेट की दुनिया में इससे पहले देखने को नहीं मिला होगा, स्पेशली फॉर यू एवरीवन। और हसन मेहंदी एक्सपर्ट के इस प्लेटफॉर्म पे स्पेशली आपके लिए ये स्टाइल बनाया गया है, ना तो कभी पहले आपने देखा होगा और ना ही बना होगा। ठीक है एवरीवन,
तो माय स्टूडेंट्स, सुनाएं आपकी क्लासेस कैसी जा रही हैं। डे 1 से स्टार्ट हैं। आज का है हमारा डे 38 और हमारी कुछ क्लासेस बाकी रह गई हैं। दैन फिर हमारी 50 क्लासेस जो हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी। हमारा इंडियन वर्क का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा एवरीवन। और फिर देखेंगे, फिर आप लोगों की रजिस्ट्रेशंस होंगी, फिर आप लोगों का आइडिया होगा कि हमारी कितनी स्टूडेंट हैं और उनके नेम्स क्या हैं और सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं एलिजिबल हैं अवार्ड के लिए। जो हमारे मतलब 5 विनर होंगे वो कौन से हैं। तो फिर उसके बाद हमारी इस चीज़ की वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है एवरीवन, 50 क्लासेस हमारी जो है ये कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको अभी गाइड करता जाऊँ कि हमारी जो इसमें है ना, मतलब ये प्लेलिस्ट जो हमारी बनी हुई है ठीक है। कुछ स्टूडेंट मतलब कि अपना मुझे ये बता रहे थे कि उसके अंदर जो है मतलब 68 क्लासेस हैं। आप ये देखें कि उसके अंदर कुछ क्लासेस ऐसी भी हैं कि जिनके मतलब जो है ये मतलब कि अपना ये नंबरिंग जो है मेंशन नहीं है। तो आपने जो भी इस प्लेलिस्ट के अंदर क्लासेस हैं उनको भी आपने सीखना है, उनको भी बनाना है। ठीक है। बाकी जो मतलब अपना जिन पे लगी है नंबरिंग, मतलब 1 2 8 3 4 मतलब जो भी है उसको भी आपने बनाना है। ठीक है ना। तो जो क्लासेस हमारी ऐसे नॉर्मल थी कि आपको उसके अंदर जस्ट एक यानी कि वो गाइड किया गया है, या बीच में मतलब कि मेहंदी वाले हैंड हैं जो आपको हैंड पे मेहंदी के ज़रिए अप्लाई करके वो स्टाइल बना के दिखाए गए हैं, उनको भी बनाना। ठीक है। बट हमारी जो मतलब ये नंबरिंग वाली क्लासेस हैं ये 58 होंगी और आपने ऑलमोस्ट ये बनानी है। ठीक है। तो और नहीं मतलब हाँ इतनी है मे बी शायद, बट हमारी जो वैसे क्लासेस हैं वो 50 होंगी ना। और हमारी जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, अमेरिका से हैं, यूके से हैं, हर स्टूडेंट को जो है हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा इंशाल्लाह। वो चाहे मतलब कि पीडीएफ फाइल के ज़रिए जाए। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो ऑब्वियसली आप अपना एड्रेस सेंड करेंगे, दैन हम आपको आपके एड्रेस पे शिपमेंट करवाएंगे। ठीक है। आप ये देखें एवरीवन, नीचे हमने बना लिया एक झुमका स्टाइल और उसके साथ वन मोर हमने एक मतलब ले लिया झुमका स्टाइल। ठीक है। सिंपली इसी तरह आपने इसको बनाना है और इतना ही साइज़ रखिएगा, बस ये माइंड में रखिएगा। और नीचे स्मॉलर साइज़ में बिल्कुल हमने बीट्स जो हैं वो एडजस्ट कर लिए हैं। ठीक है। और साथ ही साथ हम अपना जो वर्क है इसको बनाते रहेंगे। और एक और स्मॉलर साइज़ में हमारे पास आ जाता है झुमका। ठीक है। बहुत औसम होता है यार, आजकल मैं बहुत वर्किंग में इसका यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। आपने भी इसको बनाना है क्योंकि कुछ स्टूडेंट की तो स्पेशली फरमाइश थी कि सर आप जो है ना हमें झुमका बनाना सिखाएं। तो मैंने कहा क्यों ना फिर झुमका स्टाइल पे ही क्लासेस हो जाएं कि मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सीख सकें झुमका स्टाइल बनाना घर में बैठे। ठीक है। और ये देखें जी हमारे ये बन गए 3 झुमके। बट क्या जस्ट लुकिंग लाइक अ वाइन ग्लास, मतलब बस मैम उमेरा जो है ना वो बस ऐसे ही बीच में ना अपने शोशे छोड़ती रहती है ना। रिजेम्बलेंस क्या रिजेम्बलेंस। अच्छा रिजेम्बलेंस इसका मतलब वो क्या होता है? मुशाबत। अच्छा मतलब मैचिंग करना। सॉरी एवरीवन, आपके सर को इंग्लिश नहीं आती तो यू नो अंडरस्टैंड करिएगा। ठीक है। और ये देखें आप कि हम जो है अभी जो स्पेसेस वाली हमारी कुछ साइड्स थी उनके हमने स्ट्रेट लाइंस लगा लिए हैं। दैन फिर अपोजिट साइड पे आ जाते हैं और हमने स्मॉलर साइज में बॉक्सेस बना लिए हैं रिजेम्बलेंस क्या रिजेम्बलेंस के साथ। यहाँ आ गया रिजेम्बलेंस मतलब कि मुशाबत, रिजेम्बलेंस। ओके। ये देखें जी हमारी जो है ये रिजेम्बलेंस बन चुकी है। और जी जो है स्टाइल जो आपके सामने बन रहा है थोड़ा बहुत एंटरटेन होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। बट यू नो उर्दू तो मतलब सॉरी इंग्लिश तो मुझे वाकई नहीं आती है, ये हकीकत है। और खैर कोई नहीं यार, मैं उर्दू भी अच्छी बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे स्टूडेंट मेरे साथ हैं और मुझे अप्रिशिएट करती हैं मेरी उर्दू को, और वो कहती हैं कि सर हसन जैसी उर्दू जो है ना मैम उमेरा नहीं बोल सकती हैं। बिल्कुल नहीं बोल। ठीक है। और ये देखें एवरीवन स्टाइल बिल्कुल जो है बनता चला जा रहा है हमारा। और कोई आपका क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो यार मतलब कमेंट्स किया करें। आपके लिए ही बना है कमेंट सेक्शन और उसमें आप लोग जो है
वो किया करें कमेंट और हम लोग उसको रीड करते हैं। आप ये देखिए कितनी चीज़ें भी आप हमसे पूछते हैं ना, मैं फिर वो जब भी आता हूँ क्लास में आपके साथ उस पर अल्लाह मतलब बातचीत करता हूँ, मीटअप अल्लाह, करता हूँ, मैं ठीक है। बताती हूँ। चलें आप भी बताते हैं खैर, बट ऐसा है ना कि हम लोग उसके बारे में गाइडलाइन तो करते हैं ना प्रोवाइड स्टूडेंट एक को। वो स्टूडेंट ने कहा था कि पता नहीं 17 नंबर वाली क्लास नहीं मुझे मिल रही, वो हाँ कमेंट पढ़ा। सॉरी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो 17 नंबर वाली हमारी क्लास है आज मैं वो देखूंगा। तो हमारी मतलब कि जो भी क्लास हुई ना 17 नंबर वाली, मैं उस पर मतलब कि वो नंबरिंग कर दूंगा आज इंशाल्लाह। अच्छा किया आपने मुझे याद दिला दिया। तो सो एवरीवन, और भी कोई भी मिस्टेक आपको नज़र आती है तो हाँ आप हमें किया करें कमेंट, हम ऑब्वियसली उसको रीड करते हैं आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं, और देन फिर इंशाल्लाह उसके बारे में आपको गाइडलाइन भी देंगे। जो भी आपके इश्यूज़ होते हैं आप वो हमें मतलब जो कमेंट सेक्शन है उसमें हमसे किया करें डिस्कस। ओके एवरीवन। और ये देखिए एवरीवन, हमारे जो मतलब कि थंब है और स्मॉलर फिंगर है वो तो ऑलमोस्ट जो है ना एम्बोजिंग वाले स्टाइल के साथ मतलब बोल्डिंग वाले स्टाइल के साथ फिनिश हो चुकी है। देन अभी आती है थर्ड नंबर फिंगर और वो हमने स्टार्ट कर ली है। एक डॉट लगाया, देन स्क्रॉल, फिर आउटलाइन, फिर स्क्रॉल, और फिर नीचे आ जाते हैं, फिर डॉट, स्क्रॉल, फिर ऊपर आउटलाइन और फिर से स्क्रॉल। ठीक है एवरीवन, सिंपली इसी वे में आपने इसको बहुत ही खूबसूरत करके बना लेना है। और आप ये देखें जब आपके सामने एक इस स्टाइल की कंप्लीट लुक आनी है ना एवरीवन, तो आपने जो है ना रिब्लेंसलेस हो जाना है, ठीक है ना। रिजेंबलस, हाँ रिजेंबलस, सॉरी रिजेंबलस मतलब मुशाबत, आपने शौक हो जाना है और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये स्टाइल, ठीक है। ये देखें हाँ, ऊपर हमने स्मॉल साइज़ में बीट्स बनाए हैं। बीट्स बनाने के बाद जो है हमने वो आउटलाइन दे दिया। आउटलाइन देने के बाद ये वाली स्मॉलर साइज़ में पत्तियां बना के एक इसकी वेन क्रिएट कर लेंगे हम, ठीक है। ये देखें कुछ इस तरह करके, ठीक है। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। एक डॉट लगाया और 2 आउटर लाइन और ऊपर स्मॉलर साइज़ में हमने जो है इसके बीट्स बना लिए हैं। और आ जाते हैं, पंख निकाल लिया। कौन सा चित्राली? कैप हाथ के ऊपर धोगी नहीं हैं, लगा। आपको मसला है हमारे स्टाइल से, अब आपको आते नहीं है ना यू नो, तो इसलिए जेलस होती हैं आप। तो सो एवरीवन, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सर जो है बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं, आपको पता है ना। बस स्टूडेंट मेरे साथ हैं यू नो, मतलब मुझे किसी और की ज़रूरत भी नहीं है। ये देखें जी एवरीवन, नीचे हमने डॉट लगाया, देन आउटलाइन, फिर स्क्रॉल किया और हमने अपनी फिंगर को फोल्ड कर दिया नीचे से, ठीक है। अभी हमारी लास्ट 2 फिंगर जो हैं वो रह गई हैं। अभी हम इसकी वर्किंग जो है इसको कंप्लीट करेंगे एवरीवन। आज की क्लास डे 38 है। रिपीटली बताता हूँ आपको इसलिए कि आप लोग भूल ना जाएं, ठीक है। और ये देखें हमने मतलब फर्स्ट फिंगर के एक साइड से एक मतलब कि बड़ा सा बीट बनाया। बीट बनाने के बाद देन ऊपर आउटलाइन, फिर स्क्रॉल, स्क्रॉल के बाद ऊपर यू शेप वाली पत्तियाँ और फिर से ऊपर एक हाफ मून शेप बना के हमने अंदर से उसको बोल्ड करके फिर आउटलाइन दे के स्क्रॉल कर दिया, ठीक है। और हमारी क्लासेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी हो रही हैं मेरे मुताबिक, और मतलब अच्छी भी हैं। आपको भी पता ही है कि बहुत मेहनत एफर्ट करके आपके लिए हसन मेहंदी एक्सपर्ट जो है ये क्लासेस लेके आ रहा है। और लेके क्या आ रहा है मतलब लेके आ चुका है। और हमारी 38 क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें एक हमारे पास जो स्पेस आ रहा था वहाँ पे भी हमने एक बना दिया झुमका स्टाइल। अभी नीचे लाइन करके इसके ऊपर बीट्स बनाएंगे। सिंपली इसी वे में आपने इसको जो है वो कर लेना है क्रिएट, ठीक है, बहुत इजी वे में। ये देखें आप, ठीक है। और फिर हमने जो है कुछ लगा दिए हैं डॉट्स, मतलब हाँ सॉरी डॉट्स ही हैं। बातों की एक बात, फिर एक झुमका स्टाइल आ गया हमारा मतलब कि नीचे वाली साइड पे, और उस पर भी हमने लगा दिए हैं बीट्स। जी आप कुछ बोल रही हैं? वैसे तारीफ करने लगी थी आपकी, अब नहीं करूँगी। चले रहने दें, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। ये देखें जी एवरीवन, साथ ही साथ हम कुछ मतलब कि माइनर सी मतलब कि मैन्यूट सी इसमें एडिशन कर रहे हैं। और ये बस जो थोड़ी बहुत इंग्लिश है ये मैम हुमैरा की वजह से आई है। यू नो अप्रिशिएट करना चाहिए इनको, क्योंकि इनकी वजह से जो सीखा है इनके बोलने तो आ से। गई है, मुझे आपकी वजह से मेहंदी नहीं लगानी आई है ना। वो तो सिखाई नहीं ना मैंने। देखा स्टूडेंट्स, ये स्पेशली जस्ट जो हमारी यूट्यूब की मतलब फैमिली है, जो हमारी स्टूडेंट है ना, उनके लिए है जस्ट ये ऑफ़र, ठीक है ना। तो ये देखिए एवरीवन, हमारी जो फर्स्ट फिंगर है उस पर हमने कुछ इस तरह की एडिशंस कर लेनी है। बहुत ही अच्छे से नीट करके आपने इसको बनाना है। स्टाइल आज का बहुत प्यारा है और आपको बहुत अमेजिंग लगेगा, ठीक है। इस पर वर्क करना है आपने और 100% इसी तरह आपने इसकी वर्किंग करनी है, ठीक है। आपको ना इस फील्ड में ना अवार्ड देना चाहिए,
सही बात है। कोई देता नहीं है ना, हमने देखें कितने स्टूडेंट्स को अवार्ड दिए हैं बट मुझे देने वाला कोई नहीं है। कोई बात लेकिन नहीं, वैसे ना खैर हाँ ट्रेंड कंप्रोमाइज करते हैं, कोई ट्रेंड मसला चलाते नहीं, हो हम फिर तो वो देते हैं ना सब स्टूडेंट को। देखें उसको फॉलो करते कोई हैं। मसला नहीं है, माशाल्लाह। अवार्ड हमारा यही है कि हमारी स्टूडेंट जो हैं अगर हमारी वजह से काम सीखती हैं, हमें अप्रिशिएट करती हैं, तो इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। ये देखें एवरीवन बोल्ड कर रहे हैं फिंगर को अपनी कुछ वाव शेप और मतलब लीफ बना के, फिर यू शेप वाले स्मॉल से मॉडल बना के, ठीक है एवरीवन। और ये देखें इस तरह करके हमने अपनी फर्स्ट फिंगर जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। देन सेकंड फिंगर आ गई, मतलब लास्ट फिंगर है वैसे भी। और अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे और ये देखें उसी तरह से साइड पे हमने एक बीट लगाया, देन आउटलाइन पे स्क्रॉल कर दिया है, स्क्रॉल को थोड़ा सा बोल्ड किया, देन ऊपर एक आउटलाइन किया, आउटलाइन के बाद फिर हमने स्क्रॉल कर दिया, ठीक है। और ऊपर हमने जो यू शेप वाले स्मॉल से मोटिव बना लिए हैं, ठीक है। सिंपली इसी तरह आपने इसको जो है ये बना लेना है। और इसको बनाने के बाद ऊपर एक आउटलाइन देंगे, आउटलाइन के पास स्क्रॉल करेंगे बिल्कुल माइनर सा स्मॉलर साइज़ में, और स्क्रॉल करने के बाद ऊपर बीट्स बनाएंगे हम इसी तरह के, ठीक है। ये देखें आप, और देन ऊपर आउटलाइन करेंगे, आउटलाइन के बाद ऊपर माइन्यूट, मतलब हाँ क्या माइन्यूट होता है ना, हाँ मतलब ये जो माइन्यूट सी है ये मत छोड़ो यार, माइन्यूट मतलब स्मॉलर साइज़ में हम इस पे बीट्स वाला ये जो है स्टाइल बना लेंगे। बीट्स बना देंगे। हाँ स्मॉल से इंग्लिश में बोलना चाह रहा था लेकिन बस नहीं बोला गया, खैर कोई नहीं यार। ये देखें कुछ वाव शेप आ जाती हैं और साथ में लीफ, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्टाइल है वो कंप्लीट हो चुका है आपके सामने। ये देखें बिल्कुल ये मतलब फिंगर जो है ये लास्ट तक आ चुकी है। और सो एवरीवन, अगर आज आपको आज की क्लास जो है अच्छी लगे, इसको लाइक ज़रूर करना है, लाइक किए बगैर नहीं जाना। सो एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर, अल्लाह हाफिज़।